नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की सबसे बड़ी ERW पाइप्स की एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ी GI पाइप्स की प्रोड्यूसर भी है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में 62% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक के रूप में सामने आया है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 406 रुपए के आसपास था, जो अब लगभग 700 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, तो ये शेयर है दोस्तों सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी का शेयर। आज हम इस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू, उसके बाद प्रोडक्ट एंड टारगेट इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे। इसके बाद कंपनी के प्रेजेंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके स्टॉक का परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं। दोस्तों, कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर भी हम नजर डालने वाले हैं। इसके साथ साथ की फैक्टर्स की बात करेंगे जो कंपनी के शेयर की ग्रोथ के लिए रीजनेबल रीजन होते हैं, और उसके बाद टारगेट प्राइस की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जल्दी से नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के ओवरव्यू पर। अगर देखें तो काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों सूर्या सूर्या। ये ऐड अगर आप याद करते होंगे, आपके बचपन में भी आपको काफी बार ये ऐड सुनाई दी होगी दोस्तों। तो 2021-22 का टर्नओवर रहा है कंपनी का 7,731 करोड़ रुपए का। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसका पिछले 5 साल का CAGR जो रहा है वो 15% का रहा है, और ISO के काफी सर्टिफिकेशंस इसको प्राप्त है। दोस्तों, 1973 में बनी थी दोस्तों सूर्या रोशनी लिमिटेड। हमारे मतलब इवन मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो सूर्या रोशनी लिमिटेड 1973 में बनी थी, और ये भारत की सबसे बड़ी ERW पाइप्स निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे बड़ी GI पाइप्स की प्रोड्यूसर, लाइटिंग सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में ये उभर कर सामने आई है। इसका जो फोकस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिक्स करने में लगा है, जैसे 3LPE कोटेड पाइप्स, एल्केड पाइप्स आदि, और इनकी डेवलप करने में ये कंपनी अपना फोकस कर रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि सूर्या रोशनी काफी पुरानी कंपनी है, काफी रेप्यूटेड ब्रांड है इंडिया में। तो ये भारत में ERW GI पाइप्स की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये 60% की बाजार हिस्सेदारी रखती है ERW पाइप्स की, और इसके साथ साथ इसकी ये मेनली एक्सपोर्टर भी है दोस्तों इंडिया से। ये GI पाइप्स के लिए दक्षिण भारत में लीडिंग पोजीशन पर है, उसके साथ साथ उत्तर भारत में ये टॉप 3 में शामिल है। इसके साथ साथ अगर इसके ब्रांड की रेपुटेशन देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में ये ब्रांड नंबर 1 पर काम कर रहा है, नंबर 1 पर है दोस्तों। और उसके साथ साथ कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये नंबर 2 की पोजीशन पर है दोस्तों, ये सूर्या रोशनी का ब्रांड। अगर इसके बिजनेस सेगमेंट की बात कर ले, जल्दी से इस पर नजर डालेंगे दोस्तों। सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट आता है इसका स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स सेगमेंट में। ये उत्पाद जो है या ये प्रोडक्ट्स जो है नॉर्मली कृषि बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनको अप्लाई किया जाता है। सभी उत्पादों को प्रकाश सूर्या ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और 50 से अधिक देशों में ये निर्यात किया जाता है। जो दोस्तों, इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के देशों में ये सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। स्टील पाइप्स और स्ट्रिप्स के अंडर स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स के साथ साथ PVC पाइप्स का भी एक सेगमेंट आता है दोस्तों। इसकी अगर इकाइयों की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो अंजार गुजरात, बहादुरगढ़ NCR दिल्ली जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर आता है, हिंदूपुर आंध्र प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी निर्माण इकाइयाँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके मेन प्रोडक्ट्स पर हम जल्दी से नजर डालेंगे। ये डिवीजन स्टील पाइप उत्पाद जैसे स्ट्रक्चरल पाइप, GI पाइप्स या 3LP, API ग्रेड, स्पाइरल पाइप्स, ब्लैक
एंड सीआर स्ट्रिप्स का निर्माण करता है दोस्तों। यूपीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, ये सारे जो है ये इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, ये इसके प्रोडक्ट्स है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर इसके डीलर्स की बात करें तो इस सेगमेंट्स के लिए 21,000 से ज्यादा अखिल भारतीय डीलर्स और खुदरा विक्रेताओं की इसका नेटवर्क है, और इसके साथ साथ 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कंपनी के पास है दोस्तों। दूसरा सेगमेंट अगर देखें तो दूसरे सेगमेंट आता है लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेगमेंट। इसके अंडर आता है लाइटिंग, होम अप्लायंसेस और फैंस का सेगमेंट यहाँ पर आता है दोस्तों। सबसे पहले इसके विनिर्माण सुविधा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो उत्तराखंड में काशीपुर और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी 2 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर लाइटिंग्स की बात करें तो लाइटिंग में इसने 1984 में इस सेगमेंट में प्रवेश किया था। यह भारत में नंबर 2 उपभोक्ता प्रकाश ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आया है दोस्तों। ये कंज्यूमर सेगमेंट में पारंपरिक लाइटिंग और एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइटिंग, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि, और प्रोफेशनल सेगमेंट में एक एडवांस्ड स्मार्ट एलईडी उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ है दोस्तों। अगर देखें तो इसके मेनली प्रोडक्ट्स है स्मार्ट लाइटिंग, एलईडी डाउन लाइटर्स, एलईडी लिफ्टिंग, लेड लैम्प, स्ट्रीट फ्लड लैम्प्स, इसके साथ टॉर्चेस एंड एक्सटेंशन बोर्ड्स है, एफटीएल फिटिंग ब्लास्ट है, जीएलएस और एफटीएल है। इसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी इसका सेगमेंट है, जिसे होम अप्लायंस भी आप कह सकते हैं। इसमें इसने 2014 में इस व्यवसाय में प्रवेश किया था और 2015 में इसने घरेलू उपकरणों की श्रेणी में भी प्रवेश किया है दोस्तों। उत्पाद श्रेणियों में भोजन तैयार करना, रसोई के उपकरण, खाना बनाना, परिधान, देखभाल, हीटिंग उपकरण और जलवायु नियंत्रण यहाँ पर शामिल है। इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसके साथ साथ जी हाँ, फैंस का भी एक सेगमेंट है दोस्तों। ये पंखे की एक विस्तृत विविधता या फिर श्रृंखला या फिर चेन प्रदान करता है। इसे जैसे कि सीलिंग फैंस है या फिर टेबल फैंस है या फिर दीवार को या फिर वॉल माउंटिंग फैंस है दोस्तों। इसमें प्रीमियम सीलिंग, डेकोरेटिव सीलिंग, स्टैंडर्ड सीलिंग जैसे ये ऑलरेडी ये अलग अलग उत्पाद प्रोवाइड करता है। टेबल फैन में भी टेबल, वॉल, पर्सनल, पेडिस्टल फैन ये प्रोवाइड करता है। एग्जॉस्ट फैन का भी इसका प्रोडक्शन है और हेवी ड्यूटी एग्जॉस्ट और पर्सनल फैंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर ले तो इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है दोस्तों, जो उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसके पास 2.5 लाख से ज्यादा खुदरा दुकानों यानी कि रिटेल विक्रेताओं की और 2500 डीलर्स के साथ साथ एक ग्रामीण भाग में इसका एक वितरण नेटवर्क है जो काफी मजबूत यहाँ पर उभर कर सामने आता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी का प्रेजेंस देख ले तो पूरे भारत में तो ये अवेलेबल है, प्रेजेंस ऑलरेडी है, जैसे कि ग्वालियर, बहादुरगढ़, काशीपुर R&D सेंटर है इसका, STIC नोएडा में, अंजार, हिंदूपुर में ये ऑलरेडी अपने स्टील पाइप फैसिलिटीज और लाइटिंग प्लांट बनाकर रखा है। साथ में ब्रांचेस पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन उससे आगे जाके ये 50 देशों में निर्यात भी करता है। जो सब अगर मेनली देखें तो लैटिन अमेरिका, उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इसके साथ साथ अगर रशिया का और चाइना का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दे दोस्तों तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी पहुंच है दोस्तों, इसकी एक्सपोर्ट अवेलेबल है। अब आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों अगर अब तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी नए शेयर्स के बारे में नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो आपकी हेल्प करती रहती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेंगे दोस्तों। अगर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम कंपनी के मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करेंगे। मार्केट कैप जो है कंपनी का 3,779 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस क्लोजिंग प्राइस है 695 रुपए। 52 वीक का हाई जो है वो 711 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 324 रुपए का है। इसके साथ साथ स्टॉक पी की बात करें तो 14.4 का कंपनी का स्टॉक पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 9.72 का है। इस पे आगे जाके जरूर बात करेंगे। बुक
बुक वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की 298 रुपए की, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.58% का एक रीजनेबल डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। आरओसी 16% और आरओई 14%, ये काफी अच्छे आंकड़े हैं यहाँ पर। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 10 की है, तो आगे जाके ये स्प्लिट भी हो सकता है। ईपीएस की बात करें तो 48.3 रुपए का इसका अर्निंग पर शेयर का है। प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले एक साल की 45% की और सेल्स ग्रोथ रही है लगभग 14% की। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है दोस्तों, 0.32 का है। प्योर ट्रस्ट की स्कोर बन रहा है 8 का और जी फैक्टर का स्कोर बन रहा है यहाँ पर 4 का और डेटर डेज कंपनी के 42 दिन के करीब है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर Q3 FY 2023 की बात करें तो 2021 करोड़ रुपए का टोटल रिवेन्यू रहा था, जो पिछले साल 2030 करोड़ रुपए का रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है दोस्तों, लेकिन अगर इबिडा की बात करें तो पिछले साल 99 करोड़ रुपए का इबिडा रहा था सेम तिमाही में, जो अब 164 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो लगभग 65% की बढ़ोतरी यहाँ पर कंपनी के इबिडा में देखी गई है। इसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी 121% की बढ़ोतरी देखी गई है और पिछले साल के सेम तिमाही के 40 करोड़ के मुकाबले ये हो चुका है 90 करोड़ रुपए। अगर 9 महीनों की बात करें, FY 2023 के 9 मंथ्स की बात करें तो इसके रिवेन्यू में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद इबिडा में 24% की बढ़ोतरी देखी गई है और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 47% की बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पर यह 122 करोड़ रुपए से बढ़कर 180 करोड़ रुपए हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसके ईयरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। इसके रिवेन्यू की बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है 7,731। फिर वो चाहे कोरोना का वक्त हो या फिर प्री कोरोना लेवल हो, तो प्री कोरोना लेवल में भी 5,975 करोड़ रुपए का इसका सेल्स रहा था या रेवेन्यू रहा था, जो बढ़कर हो चुका है 7,731। तो सिर्फ कंपनी कोरोना के मतलब पीरियड से उभरी नहीं है, लेकिन उसने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, काफी बड़ा उछाल देखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी कहानी सेम है दोस्तों, 205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है कंपनी का FY 2022 में, जो कोरोना की टाइम और प्री कोरोना लेवल से सबसे ज्यादा है दोस्तों। अब तक का सबसे हाईएस्ट पैट दिखाया है कंपनी ने। इसके बाद अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी 1547 करोड़ रुपए का इसका नेटवर्थ है और डेट की बात करें तो डेट में भी काफी कमी आई है दोस्तों। अगर देखें तो FY 19 में अगर देखें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का इसका डेट था, जो अब हो चुका है 580 करोड़। तो कंपनी लगातार अपने डेट को या फिर अपने लोन को कम करते हुए नजर आ रही है दोस्तों। सिर्फ 2019 में ही कंपनी का डेट था वो बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार कमी देखने को मिली है और लगभग आधा हो चुका है 2019 के टॉप लेवल से। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के स्टॉक का परफॉर्मेंस जरूर देखेंगे दोस्तों। अगर देखें तो पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए, लगभग 60% का इसने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और यहाँ से अगर देखें तो पहले 6 महीने में ये काफी सपाट था या फिर ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन लास्ट के 6 महीनों में इसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अगर इसके 6 महीने का परफॉर्मेंस भी अगर देख ले दोस्तों तो 6 महीने में YTD का परफॉर्मेंस पहले देखेंगे पिछले 1 जनवरी से लेकर अब तक। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक इसने लगभग 35% का रिटर्न दे दिया है। मैं बता दूं आपको कि अब सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है 2023 शुरू होके, और 1.5 महीने में इसने लगभग 35% का रिटर्न दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके साथ साथ अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 2 गुना कर चुके हैं ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को, जहां पर 92.14% का इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 महीनों में। इसलिए मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि शुरू के 6 महीनों में कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था पिछले 1 साल में, लेकिन बाद के 6 महीनों में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके बाद अगर पिछले 1 महीने की बात करें दोस्तों तो वहां पर भी 14.11% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। और उसके बाद पिछले 5 दिनों की भी बात करें तो अगर कोरोना के बाद की बात करें दोस्तों तो पिछले 5 सालों में जरूर कंपनी का जो रिटर्न है वो लगभग 58% का है, लेकिन कोरोना की लेवल से उठकर देखिए, अगर 27 मार्च को देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस कहीं पर लगभग
50 के आसपास थी दोस्तों, वहां से उठकर अब ये 696.70, तो 983.5% का रेवेन्यू रिटर्न दिया है इसने सिर्फ और सिर्फ पिछले 2.5 साल में दोस्तों। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस करती हुई देखी गई है ये कंपनी। इसके बाद आगे बढ़ के इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर इसके कैटेगरी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो स्टील पाइप और स्ट्रिप से कंपनी को 83% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और दूसरा सेगमेंट जो है लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां से कंपनी को 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ साथ अगर जियोग्राफी या फिर भौगोलिक क्षेत्र वाइज अगर देखें तो 81% का रेवेन्यू ये अकेले इंडिया से जनरेट करती है, और एक्सपोर्ट से है वो 19% का रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नजर डालेंगे। अगर देखें तो प्रोमोटर्स की लगभग 63% की हिस्सेदारी है, पब्लिक की जो है वो 34.33% की हिस्सेदारी है दोस्तों। यहाँ पर DII और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और अदर्स जो है 1.85% की हिस्सेदारी रखते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 0.86% की हिस्सेदारी रखते हैं इस शेयर में। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेंगे। अगर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देखें तो कंपनी ने कर्जा काफी घटाया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पिछले 2 सालों में कंपनी का कर्जा 1200 करोड़ रुपए से लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है, 580 करोड़ रुपए रहा है। तो कंपनी ने कर्जा काफी घटाया है, लगभग कर्ज मुक्त होने की कगार पर है। इसके साथ साथ कंपनी को ये तिमाही भी अच्छी जाने की उम्मीद है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है दोस्तों पिछले 5 वर्षों में 23.4 की CAGR से बढ़ा है। तो ये तीनों पॉइंट काफी अच्छे उभर कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है दोस्तों, इक्विटी पर रिटर्न, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 साल का कंपनी का थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री के हिसाब से, और ये 11.8% का रहा है दोस्तों। तो ये एक इकलौता निगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ के की फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, की फैक्टर्स वही फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके कंपनी के शेयर पर पॉजिटिव या निगेटिव असर डालते हैं, और उसके बेसिस पे आगे जाके कंपनी के शेयर की जो है वो आगे मतलब उसकी चाल डिसाइड होती है दोस्तों। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं उसके बारे में बात करें। पिछले साल के दौरान, वित्त वर्ष 2022 के दौरान, कंपनी ने मैक्स iCook राइस कुकर, इसके बाद एक्वा नियो इलेक्ट्रिक केटल, एरा गोल्ड ड्राई आयन, BEE रेटेड फैंस, ये सारे जो है, और इसके साथ साथ मैक्स और मैक्स प्लस हैंड ब्लेंडर्स के साथ साथ मैग्नस एक्सपर्ट मिक्सर ग्राइंडर सहित रसोई के कई उपकरण और भोजन तैयार करने के श्रेणियों में कई नए प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किए हैं दोस्तों, और इसको काफी सराहा जा रहा है, काफी अच्छा, काफी प्यार मिल रहा है इसके यूजर्स द्वारा या फिर इसके कंज्यूमर्स द्वारा। इसके बाद अगर देखें अगला पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें तो इसका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, ये कंपनी ने विकासशील या फिर इवॉल्विंग पोर्टफोलियो बनकर सामने आया है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था, यानी कि जो घिसी-पिटी पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था थी उससे LED और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में बदल दिया है दोस्तों। अगर देखें तो पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था में वित्त वर्ष 2017 में कंपनी का 35% का हिस्सा था, जो अब सिर्फ 19% तक आ गया है। इसके साथ साथ LED में कंपनी का जो 2017 में जो 24% का हिस्सा था वो बढ़कर 59% हो गया है, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 2017 का जो 19% का हिस्सा था वो अब 22% तक बढ़ गया है दोस्तों। तो कंपनी एक विकसनशील उत्पाद पोर्टफोलियो लेकर आगे बढ़ रही है दोस्तों। इसके अगला अगर पॉजिटिव पॉइंट या फिर की फैक्टर देखें तो DFT जो कंपनी की माफ कीजिएगा, जो कंपनी की एक सहायक कंपनी है, उसके साथ कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत कर ली है। अप्रैल 2022 में कंपनी ने मालनपुर मध्य प्रदेश में डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ 6 मिमी से 12 मिमी के आकार के भारी स्ट्रक्चरल और हॉलो स्क्वायर आयताकार खंड स्टील ट्यूब के निर्माण के लिए अत्याधुनिक आयातित मिल पर 36,000 MTPA की स्थापित क्षमता जो है उसके साथ कंपनी ने इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगला पॉइंट अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक फोकस की बात हम करेंगे दोस्तों, यानी कि रणनीतिक फोकस। कंपनी का जो लक्ष्य है दोस्तों वो प्रकाश सूर्या और वितरण नेटवर्क की मजबूत ब्रांडिंग के साथ बड़े व्यापार अवसर का लाभ उठाने के लिए PVC पाइप्स की जो 10,200 MTPA की क्षमता है उसको उपयोग करने की कंपनी की मंशा है या फिर उसका फोकस है।
है। इसके अलावा ये कंपनी ओमनी चैनल डीलर्स, वितरक, ठेकेदार, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट आदि के माध्यम से वितरण नेटवर्क या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने पर भी अपना फोकस कर रही है दोस्तों। तो ये सारे की ग्रोथ फैक्टर्स है दोस्तों, आगे जाके कंपनी के शेयर पर या फिर कंपनी के ग्रोथ पर इनका सीधा असर होने वाला है। अब बात करने वाले हैं शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में। अगर टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो लगभग 158 करोड़ रुपए से बढ़कर 205 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब 45% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का पी जो है वो 14 का है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 10 का है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है ये स्टॉक दोस्तों। तो आगे जाके इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके बाद अगर डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें तो 0.32 है, तो ये काफी कम है दोस्तों। कंपनी अपने डेट पर लगातार काम कर रही है, उसको लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अगर पिछले 6 महीने की बात करें, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया दोस्तों, पिछले 6 महीनों में कंपनी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो लगभग 2 गुना हो चुके हैं, 92% से बढ़ चुकी है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होने की संभावना है, जो कंपनी का पी भी दर्शा रहा है। तो ऐसे में मैं फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है दोस्तों, वो आगे जाके कंपनी के शेयर की प्राइस डिसाइड करने के लिए मुख्य कारण रहेंगे। तो ओवरऑल बीते 2 साल में कंपनी के शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट आगे भी जारी रह सकता है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, लेकिन वहां पर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगले कुछ महीनों में ये शेयर अपनी ऑल टाइम हाई लेवल को पार करके अगले 1 साल में 900 से 950 तक की छलांग लगा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये था दोस्तों सूर्या रोशनी कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका लाइक इसे जरूर मिलेगा दोस्तों। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।